अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स, हकीकी और हैरान कुन वीडियोस की दुनिया। दोस्तों, तालीम हर मर्द और औरत के लिए निहायत जरूरी है और तालीम के लिए मुनासिब माहौल का होना भी काफी अहम है। दोस्तों, आप भी किसी न किसी स्कूल की इमारत में पढ़े होंगे और अब भी अपने मोहल्ले, गांव और शहर में बहुत से स्कूलों की इमारत को देखते होंगे और इन इमारत को देखना आपके लिए एक आम सी बात होगी। मगर आज हम आपको जिन स्कूलों के मुतालिक मालूमात देने जा रहे हैं वो काफी दिलचस्प और अजीब हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मिलती रहे आपको ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस। डोंगजोंग मिड केव प्राइमरी स्कूल चीन में जियोन काउंटी माओ सूबे का एक गांव है जहां डोंगजोंग मिड क्यू प्राइमरी स्कूल एक असली गार के अंदर वाक़या था। ये कोई इसका डिजाइन नहीं था, बल्कि गुर्बत की वजह से ये स्कूल एक गार में बनाया गया था। गोइजो इलाका जहां माओ चीन के गरीब तरीन सूबों में से एक है, यहाँ तक कि इंतहाई बुनियादी मयारी जिंदगी की कमी है। वहाँ स्कूल बिल्डिंग्स की कमी की वजह से वहाँ के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत ये स्कूल एक गार में बनाया था, मगर ये स्कूल 2011 में चीनी हुकाम की मुदाखलत के बाद बंद कर दिया गया। बांग्लादेश फ्लोटिंग स्कूल्स दोस्तों, कश्ती आमदोरफ्त का जरिया है और सैर करने के लिए भी एक मजेदार सवारी है, मगर जिन मुल्कों में सैलाब आते हैं वहाँ इमारतों को काफी नुकसान पहुँच जाता है। इन्हीं ममालिक में एक बांग्लादेश भी है। क्योंकि ये मुल्क सैलाब की जद में है तो बांग्लादेश की तालीमी इमारतों को भी सैलाबों से खतरा था। साल में कम अज कम 2 बार शदीद और तबाहकुन सैलाबों का सामना करते हुए मकामी एनजीओ ने स्कूलों का एक सिलसिला बनाया जो कश्तियों पर बनाए गए थे। कश्ती पर बने हुए इन स्कूलों में तमाम तर तालीमी सहूलियात फराहम की गई। ये स्कूल दरिया के किनारे आबाद बच्चों को जमा करते हैं और इनको इस कश्ती में तालीम देते हैं, और जब एक ग्रुप पढ़ाई से फारिग होता है तो नए ग्रुप को कश्ती पर पढ़ाई के लिए बुलाया जाता है। ये वाकई एक बहुत हिम्मत वाला दिलचस्प काम है। कराचीज मोबाइल स्कूल बस दोस्तों, आमतौर पर स्कूल बस का नाम सुनते ही आपके जहन में आता है कि एक स्कूल बस बच्चों को सुबह और शाम को पिक करती, स्कूल और घरों में ड्रॉप करती होगी, लेकिन यहाँ मामला अलग है। कराची पाकिस्तान में एक एनजीओ सिटीजन एजुकेशन डेवलपमेंट फाउंडेशन ने सबकी तालीम हासिल करने के लिए बसों के अंदर इंतजाम किया है। बस शिफ्टों में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करती है और हर रोज तकरीबन 160 तलबा को 2 घंटे के 4 सेशन फराहम करती है। ये बस 5 साल से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त तालीम देती है। यहाँ तक कि पानी और लाइट का भी मुफ्त इंतजाम है, ताकि जो बच्चे तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते उनको इनके डोर स्टेप पर तालीमी जेवर से आरास्ता किया जा सके। ये कितना अजीम जज्बा है। रुचिका प्लेटफॉर्म स्कूल्स हमने अब तक बहुत सी मिसालें देखी। पसमानदा बच्चों के लिए पायदार तालीम के मौके फराहम करने के लिए फुटपाथ और रास्तों में बनाए गए स्कूलों में भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन इसकी एक बड़ी मिसाल है। हिंदुस्तान में रुचिका सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए इंतजाम ओडिशा के बड़े रेलवे स्टेशन पर पसमानदा बच्चों को तालीम तक रसाई फराहम करने के लिए स्टेशन पर ही स्कूल बनाकर तालीमी सहूलियात फराहम की गई हैं। स्कूल अपने तलबा को खाने पीने के साथ साथ मेडिकल की सहूलियात भी फराहम करता है और इन तमाम तलबा को आला तालीम तक पहुँचने के लिए भी मदद फराहम की जाती है। गुल्लू एलिमेंट्री स्कूल दोस्तों, गुल्लू एलिमेंट्री स्कूल को सिर्फ एक उस्ताद शीन की जून चलाते थे। ये एक पहाड़ी इलाके में वाक़या था। तलबा को स्कूल जाने के लिए हर रोज 5 घंटे चढ़ना पड़ता था, जिसके लिए वो इंतहाई संगलाख और मुश्किल रास्तों से गुजरते थे। ये काफी मुश्किल पहाड़ों पर वाक़या था, लिहाजा स्कूल नवंबर 2011 में बंद कर दिया गया था और तलबा के साथ साथ इनके उस्ताद को पहाड़ों के नीचे एक मकामी स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमात जो हमने आप तक पहुँचाई। मजीद ऐसी दिलचस्प और मजेदार वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए एम फैक्ट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।